फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे एससीईआरटी का जो एससीईआरटी की बुक है उसमें हिस्ट्री का एमसीक्यूज देखेंगे। पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यूज रहेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, तो एससीईआरटी भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपका एनसीईआरटी तो चल ही रहा है। ठीक है, और इसमें पहला चैप्टर जो है आपका हमारे अतीत है। ठीक है, तो हमारे अतीत में आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें फैक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपका इतिहास जो है ना, इतिहास शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन से हुई है। ठीक है, और जैसे आपका जिस काल में हमें लिखित विवरण प्राप्त है, ठीक है, लिखित जो मिलता है हमें, तो वो आपका कहलाता है ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित नहीं मिलता उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा, आपके पास अगर ल्यूसेंट होगी तो उसमें भी आपने दिया होगा, प्रागैतिहासिक काल बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अशोक ने अपने अभिलेख जो थे वो आपके ब्राह्मी लिपि में अंकित करवाए थे या गुदवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें जो हेरोडोटस है ना, हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, या इतिहास का जनक बोलते हैं। ठीक है, हेरोडोटस। और आपके देखिए प्राचीन वस्तुओं के लिए जो तिथि निर्धारण होती थी वो कार्बन पद्धति होती थी। ठीक है, और आपका अशोक के अभिलेख मैंने बताया कि आपके ब्राह्मी लिपि में होते हैं, और सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। ठीक है, आप देखते हैं इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है उससे एमसीक्यूज और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट ना आपको बना दी जाएगी, एससीईआरटी एमसीक्यूज नाम से डाल दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सारे एमसीक्यूज कराएंगे इसमें। हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी रहेगा, और आपका जो साइंस है उसका अलग भी पोर्शन रहेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका है कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ठीक है, कब, कहाँ कैसे। तो देखिए इसमें एमसीक्यूज देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए मनुष्य तथा मनुष्य पशु पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते थे। तो ये आपका देखिए उसमें पहले C14 पद्धति थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, इससे पता लगाया जाता था। नेक्स्ट है, और जो आपका पेड़ होते हैं ना, पेड़ में जो वलय होती हैं उसकी वलय की रिंग से पता चलता था कि वो कितने साल पुराने हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो देखिए आपका विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये आपको उत्तर से दक्षिण को अलग करती है। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ से मिलता है। और अगला देखते हैं इसमें आपके खाली स्थान इसमें बढ़ने। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्षेत्र अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो देखिए मगध जो साम्राज्य था उसमें विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और जो मगध पड़ता है ना आपके भारत में, वैसे तो उत्तर में पड़ता है, लेकिन जो आपके पूरे भारत का देखा जाए तो ये उत्तर से दक्षिण की, ये दक्षिण के से मान पड़ा गया। और इसमें आंसर जो दिया गया वो दक्षिण दिया गया, तो यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र लिख लीजिए, या फिर आप उत्तर जो आपका है उत्तर से दक्षिण की तरफ लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया है। तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 11 नंबर है, ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई की। तो ये आपका देखिए बिहार में है कुम्हरार, और ये इसकी खुदाई जो की थी वो डॉक्टर स्पूनर बोलते हैं, डॉक्टर स्पूनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ था तो वो 18वीं शताब्दी से हुआ था। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। अब ये लास्ट वाला देखिए, इसमें क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण हुआ था। तो ये आपका देखिए महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण होता था वो 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, वर्ष पूर्व जो होता है भारत में होता है। ठीक है, भारत में ये आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैच द फॉलोइंग से। ठीक है, ये देखते हैं इसमें लिखा हुआ खासी, ये खासी आपकी गारो खासी जयंती है, ये आपकी मेघालय में जनजातियाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जनजाति हो गया। मगध ये क्या था, प्रथम बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, और महापाषाणिक संस्कृति जो थी आपकी, और ये देखिए आपका महापाषाणिक संस्कृति जो थी वो दक्षिण भारत में पड़ती है। ठीक है, और चौपनी मांडू ये आपका अनाज का प्रमाण था। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन दर्शक हो गए। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर। अगला जो चैप्टर है वो 3rd नंबर, प्रारंभिक समाज। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिलते हैं। तो आपकी ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज़ से बने होते हैं। तो आपको भी पता है पत्थर युग था। ठीक है, स्टोन एज, तो ये पत्थर से मिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक जो स्थान है बिहार के किस जिले में। तो ये आपका मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल है, ध्यान रखिएगा, पैसरा नामक स्थान पूछा जा सकता है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको पता है 3 भाग हैं इसके। ठीक है, पूरा पाषाण है। ठीक है, और मध्य आपका, और एक आपका था नव पाषाण काल। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ पे है? आपकी एमपी में, ठीक है, एमपी में पड़ती है। और आरंभिक मानव का जो मुख्य बसेरा था तो वो गुफा में रहता था ज़्यादातर, ठीक है, गुफा में रहता था। नेक्स्ट है तीसरा, पाषाण काल के लोग जो मनोरंजन के लिए जो चित्र बनाते थे और क्या करते थे, और आपका इसमें नृत्य करते थे, या फिर आपने आप नाच लिख लिया, ठीक है, उसमें आपका नाच दिया गया। नेक्स्ट है आपका इसमें दिया है कितने साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी, तो 14,000 साल पहले जो थी वो आपकी दुनिया की जलवायु थी वो गर्म होने लगी थी, ठीक है। तो ये आपके मैच द फॉलोइंग इसमें वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट आपका चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 है प्रथम कृषक और पशुपालक, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो ये आपका कुत्ता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए आपके ये मेहरगढ़ में पड़ता है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है? तो ये आपका देखिए चावल का जो प्रमाण है वो आपका देखिएगा, ये आपका कोल्डियाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देखिए आपका ये जो कोल्डियाबाद ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि भारत में कहाँ मिलता है, तो यूपी में, और वैसे जो पहला प्रमाण है आपका वो मेहरगढ़ है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एक से सुमेलित करना है मैच द फॉलोइंग। देखिए ये चिरान कहाँ पड़ता है? तो ये आपका आधुनिक जो बिहार है, ठीक है, ये छपरा जो जिला है आपका, छपरा में जिला पड़ता है, ठीक है। तो ये चिरान है। अब देखिए मेहरगढ़ जो आपका ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान जो था आधुनिक जो पाकिस्तान है उसमें। नेक्स्ट है आपका कोल्डियाबा, ये मैंने बताया था आपका यूपी में, ठीक है। और बुरजुम जो आपका है कश्मीर में, ठीक है, गर्तावास में लेते हैं यहाँ पर बुरजुम में। नेक्स्ट देखते हैं अगला चैप्टर, 5th नंबर चैप्टर देखिए ये प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो नहीं पूछा गया इसमें। तो देखिए आपका हस्तिनापुर नहीं है, ठीक है, बाकी मोहनजोदाड़ो है, कलिबंगा है, लोथल है, ये भगवा नदी की तट पर है लोथल, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट आपका किस शहर के जो बंदरगाह के अवसर मिले, ठीक है, किस शहर से? तो देखिए आपका ये लोथल मिले, ठीक है, बंदरगाह ये आपका था एक लोथल, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, भगवा नदी के तट पर। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो नहीं कौन सा पूछा है? तो देखिए आपका विदेशों से व्यापार ये नहीं है, ठीक है, बाकी देखिए शहरी जीवन था, ग्रामीण जीवन था, सुनियोजित नगर थे, ठीक है, विदेशी व्यापार नहीं था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1921 में आपके। नेक्स्ट देखते हैं आपका महान स्नानागार जो है ना, महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ? तो ये आपका देखिए मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। और आपके हड़प्पा की जो खोज की थी वो आपकी दयाराम साहनी थे, और जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी थे, ठीक है, और 1921-1922 में हुई थी। अगला देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग कर लें, ठीक है, इसमें देखिए कितने दी गई यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए सोना जो ना, ये सोना कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, सोना कर्नाटक, और फिरोजा है ये मध्य एशिया में, ठीक है। चांदी आपका ईरान में, तो यहाँ पे ईरान जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए ये ईरान है। और सीपियाँ जो है ना ये ईरान, ये देखिए चांदी ये आपका ईरान है, और सीपियाँ आपका ये चले जाएगा गुजरात में, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट वाला होगा यहाँ पे गुजरात होगा, ये देखिए ये चला जाएगा यहाँ पे, और चांदी चला जाएगा ईरान में, ठीक है। और ये एमसीक्यू इसका हो गया। और मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर देखिए ये इसमें क्या है एमसीक्यूज, और देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे तभी आपको ये समझ में आएंगे, बाकी आपको समझ नहीं आएंगे। हाँ आपको एमसीक्यूज तो समझ में आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी अलग से इसकी जानकारी देता हूँ। इससे पहले आप ये जो चैप्टर्स हैं उसे पढ़िएगा जरूर, भले ही आप समरी पढ़िएगा लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए वेदों की कुल संख्या कितनी? तो आपकी 4 है, ठीक है, वेदों की 4 है, ठीक है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पे डेली वीडियोस पढ़ती रहती हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए खा नंबर है पुरुष सूक्त किस वेद में? तो पुरुष सूक्त जो है आपका ऋग्वेद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का देखिएगा आपका ये कृषि था, ठीक है। और नेक्स्ट है इनाम गांव जो था किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव ये आपका देखिए पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करने, आर्यों का विस्तार बिहार के देखिए गंडक नदी के, यहाँ पे लिख लीजिएगा गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी तक था। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद जो है तो वो आपका कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है, ठीक है, प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और अगला है ऋग्वेदिक आर्य जो थे तो वो यव नामक एक अनाज था उसे उगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम गांव जो था ये क्या थी? तो ताम्र पाषाणकालीन बस्ती थी,
तो ताम्र यहाँ पे लिख लीजिए। ताम्र पाषाणकालीन बस्ती थी। और वैदिक कबीले के प्रधान को क्या बोलते थे? तो ये आपको सरदार बोलते थे, ठीक है। ये वैदिक कबीले के जो प्रधान होते थे उसे सरदार बोला जाता था। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। फिर देखिए ट्रू फॉल्स दिए उसे भी देखते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे, तो ये आपका देखिए ये सही है, ठीक है। ऋग्वैदिक के जो आपके थे वो क्या करते थे, आपके पशुपालन करते थे, ठीक है। वैसे देखा जाए उनका जो प्रमुख व्यवसाय मैंने अभी बताया था कृषि था, लेकिन वो पशुपालन भी करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था, तो ये भी सही है, ठीक है। वो घोड़ा पालते थे और गाय गाय तो उनका था ही। नेक्स्ट है वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था, तो ये गलत है, ठीक है। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक नहीं था। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। और इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे, तो ये सही था, ठीक है। तो इनाम गांव बताया था मैंने, महाराष्ट्र पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए चैप्टर नंबर 7 है प्रारंभिक राज्य, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यूज देखते हैं इसके। देखिए इसमें एमसीक्यूज क्या है, महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, तो ये देखिए आगुंतर निकाय से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, और ये आगुत्तर निकाय और ये आपका देखिए यहाँ पे बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ग्रंथ हैं इनके, ठीक है। दोनों के ग्रंथ से प्राप्त होता है, ठीक है। और आगुत्तर निकाय भी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा महाजनपद जो था बिहार में स्थित है, तो ये आपका देखिए अंग जो है, अंग वत्स है आपका, मगध है, ठीक है। 3 है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो ये देखिए आपका जो प्राप्त करता था वो छठा हिस्सा प्राप्त करता था, 1/6 हिस्सा, ठीक है। बिहार में ध्यान रखिएगा तीनों महाजनपदों के नाम और कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो पूछता है इसमें। नेक्स्ट है मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपकी देखिए इनकी राजधानी थी राजगृह में, ठीक है। और पहली बौद्ध संगीति भी यहीं पर हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ राज्य था, तो देखिए इसमें गढ़ राज्य कौन सा था, तो ये लिच्छवी ये था, प्रथम गढ़ राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें खालिस्तान बनना, और इसमें देखिए अवंती का राजा था, तो ये कौन था, तो ये अवंती का राजा अवंती था, ठीक है। इसका नाम ही अवंती था। नेक्स्ट है और आपका वज्जी संघ की जो राजधानी थी तो क्या थी, वैशाली थी, ठीक है। वैशाली थी इसकी वज्जी संघ की राजधानी। अगला देखिए इसमें पाटली ग्राम की स्थापना किसने की थी, तो पाटली ग्राम की अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। अजातशत्रु इसका अर्थ भी होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु, ठीक है। नंदवंश के शासक जो थे घनानंद, यहाँ पे लिखिए घनानंद, इन्होंने क्या किया था के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन वो एक नदी थी उसको पार नहीं कर पाए थे, तो बताइए कौन सी नदी थी। लिच्छवी जो थे किसका संघ था, तो ये वैशाली संघ का हिस्सा था। वैशाली का एक गणराज्य था वैशाली, तो मैंने बताया ये सबसे पहला गणराज्य था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें अगला चैप्टर देखते हैं, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ये प्रथम थे। और आपके महावीर स्वामी ये आपके 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर ने कब निर्माण प्राप्त हुआ था, इन्हें कब प्राप्त हुआ था, देखिए महावीर को 468 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, ठीक है। पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है जल मंदिर कहाँ स्थित है, देखिए जल मंदिर जो है आपका ये पड़ता है पावापुरी में, ठीक है, जहाँ इन्हें महानिर्माण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्माण। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए खालिस्तान बनने, ठीक है। यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और ये घटना क्या कहलाई थी, तो ये घटना आपकी कहलाई थी धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा वैसे। अब देखिए बुद्ध ने, अब देखिए यहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन की जो पहला उपदेश था, ठीक है। और आपका देखिए इनका जो इन्होंने घर गृह त्यागा था तो महापरिनिष्क्रमण बोलते हैं। और इन्होंने जब इनका जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसे क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों पूछते हैं, ठीक है। जो आपके उपदेश प्राप्त पहला दिया था उसमें क्या बोलते हैं, और जब उन्होंने गृह त्यागा था और उनकी जब मृत्यु हुई थी, तीनों को याद रखिएगा। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए जो थे तो क्या किया था, अपने विवेक अपनाने की सलाह दी थी, ठीक है। विवेक को अपनाने की सलाह दी थी, यहाँ पे लिख लीजिएगा विवेक, ठीक है। नेक्स्ट है नचिकेता की जो कहानी है ना, तो कंठोपनिषद से ली गई, कंठोपनिषद, ठीक है। कंठोपनिषद ये याद रखिएगा। और अगला है उपनिषदों में जो था, उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए दार्शनिक। नेक्स्ट है आपका
इसमें देखिए महावीर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो महावीर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है, भगवान। और इनके में एक शब्द होता है जिन, ठीक है, उसका भी प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है, बौद्ध और जैन संघों के अनुयायी जो थे किसकी मांग खाते थे? ये क्या करते थे? भिक्षा मांग के खाते थे, ठीक है। ये क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे और उसी से आपका खाते थे। नेक्स्ट है इसमें मैचिंग करनी है। ये क्या है? बौद्ध गया है, तो ये आपका देखिए बौद्ध का महात्मा बुद्ध का ये यहाँ पे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है गार्गी, तो ये क्या एक प्रमुख विचारक थे। ये संहिता गार्गी संहिता काफ़ी फेमस है, तो ये आपके देखिए प्रमुख विचारक थे। और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक प्रमुख स्त्री विचारक। नेक्स्ट है त्रिरत्न, तो त्रिरत्न आपके जैन धर्म में भी है, ठीक है, और बौद्ध धर्म में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है विचारों का संकलन, तो विचारों का संकलन ये आपके उपनिषद में पड़ता है, ठीक है। बिंबिसार ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और ये बिंबिसार ये आपका हरेक वंश का संस्थापक भी था। एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है, तो दोनों को याद रखिएगा। ये बिंबिसार आपके हरेक वंश के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं इसका 9 नंबर चैप्टर देखिए, प्रथम साम्राज्य, ठीक है, ये 9th का। और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो देखिए आपका ये मगध का था, ठीक है, पहला शासक था और पहला सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ये मगध। अगला, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो देखिए आपका ये होगा जाएगा महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उन्होंने प्रभावित किया था, और इसका मन भी पलट गया था। 261 में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब से इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। नेक्स्ट है, अशोक के समय साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। तो देखिए ये आपको इन्हें बोलते थे राजउक्त। ये देखिए अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी पूछा गया है, तो इसमें अमात्य हो जाएगा। और जो आपका जनपति न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था उसे राजउक बोलते थे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? मैंने अभी बताया था कलिंग का युद्ध था, 261 ईसा पूर्व में था, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सही गलत देखना। तो देखिए तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था, तो ये सही था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम्राट अशोक ने अपने संदेश जो है पुस्तकों से लिखवाए थे, पुस्तकों में लिखवाए थे, तो गलत है, ठीक है, ये शिलालेखों में लिखाए थे उन्होंने। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता था। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर देखिए, 1837 में जैन प्रिंसेप ने नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, तो ये भी गलत है, ठीक है। लास्ट है आपका देखिए, सॉरी ये वाला सही है, अभी तो मैंने बताया था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि को 1837 में, ठीक है। और अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें देखिए ये वन वर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो ये देखिए आपकी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। और आपका देखिए अशोक के धम्म में निहित अच्छी बातों को इसमें आज के कलिंग भारत में किस राज्य में है? तो ये आपका जो आज का कलिंग है वो आपका उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। और देखिए अशोक के धम्म में निहित अच्छी बातों को लिखें। देखिए आप इसमें लिखना है क्या, राज्य और उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचते थे, ठीक है। राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो जो राजस्व संग्रह था ये कर इकट्ठा करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया, ठीक है, सारनाथ से लिया गया, सारनाथ का जो स्तंभ है उससे लिया गया। अगला है, अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए? तो देखिए आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, 1837 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 है शहरी एवं ग्राम्य जीवन, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, ये बोलते थे इसे गृहपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गा वाला हो जाएगा, ठीक है। समकालीन या दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो सेकंड का देखिए, ये बोलते थे इसे वेल्लार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गा वाला। अगला है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ये सुदर्शन झील का जो निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सबसे पहले, ठीक है, बाद में इसका पुनर्निर्माण होता रहा। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका ये पुहाड़ नहीं है, ठीक है, बाकी देखिए उरैयूर है, कन्याकुमारी है, तोंगड़ी है, ठीक है, तोड़नी, ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ है नहीं, इसमें देखते हैं अगला चैप्टर,
चैप्टर नंबर 11 है, देखिए सुदूर प्रदेशों में से संपर्क करना है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, जो आपका प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? देखिए आपका ये था मिनांडर, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ये का वाला मिनांडर प्रथम यूनानी शासक था ये, ठीक है। कनिष्क की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो देखिए ये आपकी पेशावर थी, कनिष्क की जो राजधानी थी पेशावर। अब देखिए इसकी चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी फोर्थ वाली, तो इसी के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये देखिए आपका पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। शुंगमित्र था, ये पुष्यमित्र था, ये शुंग वंश का, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद जो था वो कौन सा जो था मौर्य वंश के बाद जो मौर्य वंश में अभ्रद्र था उसका जो इन्होंने अवधंस करके उसके मृत्यु कर दी थी। तो ये शुंग जो आप कहते शुंग वंश का स्थापना हुई थी, किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र ने की थी, ठीक है, पुष्यमित्र। तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडो ग्रीक राजा भारत में कहाँ से आए थे? तो बैक्ट्रिया से आए थे। बैक्ट्रिया यहाँ पे लिख लीजिएगा, बैक्ट्रिया। अगर आपके पास बुक हो तो ये ज़रूर उसमें लिखिएगा, ठीक है, सोल्यूशन। और बाकी आप अगर बुक नहीं है तो आप एक पेज में अलग से या नोटबुक बना लीजिए एमसीक्यूज टाइप की, तो उसमें ये आंसर जरूर लिखिएगा। लिखने से क्या होता है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पेपर में ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने कहीं पे लिखा था। अगला देखते हैं इंडो ग्रीक राजा भारत में, ये मैंने बता दिया, बैक्ट्रिया से आए थे। सुदर्शन झील की जो मरम्मत थी, ठीक है, सुदर्शन झील की देखिए बनवाई तो थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जो मरम्मत कराई थी मैंने बताया था मरम्मत होती रहती थी, तो ये रुद्र दामन ने कराई थी, ठीक है, रुद्र दामन, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क है, तो कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो आपके कनिष्क थे, ठीक है। नेक्स्ट कनिष्क ने जो था बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अगला देखते हैं इसमें आपका मैच द फॉलोइंग से, ठीक है। तो महायान जो थी ये बौद्ध धर्म की, हीनान और महायान जो थे दो आपके बौद्ध धर्म के ये आपके वर्ग बटे हुए थे, ठीक है। मिनांडर ये क्या था? इंडो ग्रीक था, ठीक है, इंडो ग्रीक था। और रुद्रदामन ये आपका शक थे, ठीक है, सल्लग शक पल्लव और कुषाण जैसे आए थे, आपके शक पहले आए थे। नेक्स्ट स्तूप जो होता आपका सांची में, ठीक है। और मिलिंदपना ये था, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, इसमें मिलिंदपनों में बातचीत का विवरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। इसमें नए साम्राज्य एवं राज्य के बारे में और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये आपकी हरिशरण ने लिखी थी और राजकवि थे वहाँ के, ठीक है, समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को देखिए उनके सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए देखा गया, तो इससे लगता है कि समुद्रगुप्त जो था वो इसका काफ़ी हितैषी था, ठीक है, कला का, संगीत वगैरह का। देखिए हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो हर्षवर्धन देखिए पुष्पभूति का था, पुष्पभूति वर्धन का। तो हर्षवर्धन के इसमें कन्नौज का भी शासन आता है, ठीक है, और त्रिपक्षीय युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। महरौली के लौ स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए महरौली में आपका ये पड़ता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको इन्हें बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, इन्हें उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, सवाल पूछकर, या जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना इस तरीके का, तो सवाल पूछकर या जांच परीक्षा द्वारा होता था। तो ऑप्शन नंबर खा होगा, ठीक है। ये देखिए एलो जो अभिलेख है किस राजा की प्रशस्ति है? प्रशस्ति देखिए आपका पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा वाला। नेक्स्ट है अगला चैप्टर देखते हैं, इसका आपका 30 नंबर चैप्टर है संस्कृति और विज्ञान, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। तो ये क्या है? तो ये एक तरीके का नाटक है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी कालिदास की रचना है, और कालिदास की रचनाएं काफ़ी पूछी जाती, तो आप एक साथ इन्हें याद रख लीजिएगा, ठीक है। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवता की प्रतिमा रखी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए आपका ये गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। अभी जो भगवान राम की जो मूर्ति अयोध्या में स्थापित हुई थी, ठीक है, जो मंदिर बनाया राम मंदिर, तो उसमें गर्भगृह के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, ठीक है, उस तरीके से गर्भगृह होता है। अगला है दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा होती है? तो दशावतार में देखिए आपके ये विष्णु भगवान की है, ठीक है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की इसमें प्रतिमाएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी? तो देखिए फोर्थ का देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी महाभारत की रचना हुई थी, ठीक है। फिर आपकी जो ऋग्वेद ये सभी आए थे, रामायण वगैरह, तो आपकी सबसे पहले जो थी आपकी महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट है निम्न में से तमिल साहित्य कौन थे? तो तमिल साहित्यकार कौन थे? देखिए आपका
ये हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा वाला, शिल्पाधिकारम। ठीक है, ये तमिल साहित्यकार हैं। ठीक है, ये साहित्य है एक तरीके का, और तमिल वालों ने लिखा है। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा अगला चैप्टर देखते हैं। इसका 14 नंबर है आपका हमारे इतिहासकार। तो इसमें देखिएगा हमारे इतिहासकार में इस वाले चैप्टर में आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसका डिटेल बता देते हैं। जो केपी जायसवाल थे, तो केपी जायसवाल ने क्या किया था कि पटना संग्रहालय की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, और आपका देखिए इन्होंने क्या किया था, इनकी जो और इन्होंने सबसे पहले जो था कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल्तेकर, एएस अल्तेकर जो थे, इनका भी देख लीजिए, एक दो पॉइंट्स बता दे रहा है इसे। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय से पूर्व ये कहाँ पे कार्य करते थे, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काम करते थे। ठीक है, और इन्होंने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी, प्राप्त की थी कहाँ से, तो राष्ट्रकूटों के इतिहास पर। ठीक है, इन्होंने अच्छे खासे ये इतिहासकार थे दोनों लोग। ठीक है, और इसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है जो मैंने बताया था। अगर आपके पास बुक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, और फिर इसे एक दो बार देखिएगा, तो आपको ये एमसीक्यूज जो है ना वो सिंपल लगने लगेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे SCRT, ठीक है, बुक्स के नाम से एक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी SCRT की, और NCRT की भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ भी आप सर्च कीजिए वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ जो शेयर जरूर कीजिएगा, ये जानकारी सभी को मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।